प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि उसी दिन पैदा हुआ था। और मजीद फरमाते हैं कि दुनिया की 70 बलाओं से आफियत भी दी जाती है। यानी जो शख्स इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा तो दुनिया की 70 बलाओं से उसकी हिफाजत हो जाएगी, जिसमें चंद का आपने जिक्र फरमाया, जिनमें जुनून यानी पागलपन, जजाम और बरस यानी कोढ़ और री वगैरह यानी जो गैस के मसाइल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई दुआ जानने से पहले जान लीजिए कि एक ऐसा कलीमा भी है जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, और वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन अल्फाज में बंदा अपनी कामिल नातवानी का इजहार करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और आसानी के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता। लिहाजा इंसान की जाती तवानाई, कुव्वत, ताकत और हिम्मत जिस कदर भी ज्यादा हो, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल ना हो तो उसे किसी किस्म का फायदा नहीं देगी। और अल्लाह तबारक व तआला की जात तमाम मखलूकात से आला वरफा है। वो इतनी अजीम जात है कि उसके होते हुए कोई चीज उससे अजीम नहीं हो सकती। चुनांचे हर ताकतवर चीज बारगाहे इलाही में कमजोर है। अल्लाह तबारक व तआला की अजमत के सामने हर अजीम चीज छोटी और हकीर है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी स्कॉलर अल शेख साद अल हमीद बयान करते हैं कि यह जुमला उस वक्त कहा जाता है जब इंसान पर ताकत से बढ़कर कोई काम आन पड़े या जिस काम को सरंजाम देना उसके लिए मुश्किल हो। जिन जगहों में ये अल्फाज कहने चाहिए इनमें से चंद दर्ज झेल हैं। नंबर 1, रात के वक्त पहलू बदलते हुए, जैसे कि उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स रात के वक्त बेदार होकर कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा यूं है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो तन्हा और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज पर कादिर है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो पाक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा और नेकी करने की कुव्वत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह ताला के बगैर मुमकिन नहीं। ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे या कोई भी दुआ मांगे तो बफजले खुदा फौरन अल्लाह के बारगाहे अजीमुल मर्तबत में कबूल हो जाती है। नेज अगर वुजू करके नमाज अदा करे तो उसकी नमाज भी कबूल हो जाती है, बारिवायत बुखारी। इसी तरह जिस वक्त मुअज्जिन हय्या अलस सलाह या हय्या अलल फलाह कहे तो ये अल्फाज जवाब में कहे जाते हैं, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे कि हाफिज बिन आसिम बिन उमर बिन खताब अपने वालिद से और वो अपने दादा उमर बिन खताब से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम में से भी कोई दिल से जवाब देते हुए अल्लाहु अकबर कहे। फिर जब मुअज्जिन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। फिर जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो वो भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। फिर जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे तो वो फिर भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो वो भी अल्लाहु अकबर कहे। और आखिर में मुअज्जिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा, बारिवायत मुस्लिम व सुनन अबू दाऊद। प्यारे दोस्तों, जब भी बाहर जाएं तो घर से निकलते हुए ये दुआ पढ़ें, जैसा कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी अपने घर से निकलते हुए कहे बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से आगाज करते हुए अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूँ, नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है, तो उसे कहा जाता है तुम्हें अल्लाह काफी है और तुम बचा लिए गए हो। नेज शैतान भी उससे दूर हो जाता है।
इसी तरह सुनन अबू दाऊद में इस बात का इजाफा है कि एक शैतान को दूसरा शैतान कहता है, तुम्हारा ऐसे शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिसे हिदायत दे दी गई, अल्लाह ताला उसके लिए काफी है और उसे बचा भी लिया गया हो। लिहाजा प्यारे नाजरीन, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस है कि जो शख्स इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि उसी दिन पैदा हुआ था। और मजीद फरमाते हैं कि दुनिया के 70 बलाओं से आफियत भी दी जाती है। यानी वो शख्स अपने दिन के आगाज में इस दुआ को 10 बार पढ़ेगा तो दुनिया की 70 बलाओं से उसकी हिफाजत हो जाएगी, जिसमें चंद का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, जिनमें जुनून यानी पागलपन, जजाम और बरस यानी कोढ़ और री वगैरह यानी जो गैस के मसाइल होते हैं। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये दुआ है जिसकी फजीलत हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई है। आपने सुबह के वक्त 10 बार इस दुआ को पढ़ना है। अव्वलो आखिर एक एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपका हर काम बनेगा और दिन भर आप शैतान से महफूजो मामून रहेंगे। और जान लीजिए कि कोई भी आपने वजीफा करना हो तो औरतें अपने खास दिनों में वज़ाइफ कर सकती हैं। हमने पूरी तहकीक के साथ उलमाए कराम से रहनुमाई लेने के बाद आप तक ये मसला पहुंचा दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी वज़ाइफ हैं यानी अस्माउल हुस्ना के जितने भी वज़ाइफ हैं, सिर्फ मुंह की कुली करें और इस वजीफा को कर लें। यानी खवातीन अपने मखसूस अय्याम में और खवातीनों हजरात हालत जनाबत में भी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई ये दुआ सुबह उठते ही 10 मरतबा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फजीलत की बात पूछें तो यकीनन एक पाक साफ मर्द औरत जो के बावजू भी हो तो उसके वजीफा पढ़ने की फजीलत और बरकत बगैर वजू और नापाकी की हालत में किए गए जिक्र अज़कार से कई गुना ज्यादा होगी। अब रही ये बात कि कुरान पाक से कोई वजीफा करना है तो कुरान पाक की अगर कोई भी आयत मुबारका है तो ऐसी औरत उसको वजीफा की नीयत से या दुआ की नीयत से पढ़ सकती है। खुलासा यही निकलता है कि औरतें अपने खास दिनों में वज़ाइफ कर सकती हैं। दूसरा वजीफा अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही आसान वजीफा है। अगर कोई शख्स सुबह के वक्त इस इसमें मुबारक को 100 मरतबा पढ़ ले और ये भी जान लीजिए कि सूरज निकलने से पहले पहले ये अमल करना है तो आपने सूरज निकलने से पहले पहले इस इसमें मुबारका को लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी बरकत से पूरा दिन यानी दिन भर हर किस्म के दुख और तकलीफ से महफूज रहेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है या बाकियो। सूरज निकलने से पहले आपने 100 मरतबा इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आप जरूर हर तरह के दुखों और तकालीफ से महफूज हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि जो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, जबकि एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि जो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है उसकी बख्शिश तो होगी क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात से भी नवाजेंगे। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स के गमों को खुशियों में तब्दील फरमा देते हैं, जबकि उसकी तंगी को आसानी बना देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता करते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हकायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुम इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। ये पानी इंसानी जिंदगी का राज है। तुम पे मूसलाधार बारिशें अल्लाह बरसाएगा। तुम मालो दौलत की कसरत का जिक्र करते हो, इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मालो दौलत में फरावानी अता फरमाएंगे। तुम औलाद की नेमत को तरसते हो, इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें औलाद से माला माल फरमाएंगे। तुम फलों से तरसे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बागात का मालिक बना देंगे। तुम पानी की बूंद बूंद को तरसते हो, इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देंगे। ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वकार को नहीं समझते। प्यारे नाज़रीन, एक दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तुम इस्तग़फ़ार कर लो जब तक जिंदा रहोगे, अल्लाह तुम्हें सुकून और वकार की जिंदगी नसीब फरमा देंगे। जबकि एक तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतल्लिक हिकायत कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरी कौम, इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह तुम्हें मूसलाधार बारिशों से नवाजेंगे। अगर कोई कमजोरी महसूस करते हो तो तुम्हारी कमजोरियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुव्वतों में तब्दील कर देंगे। किसी के पास माली कमजोरी है, खानदानी कमजोरी है, मिली कमजोरी है,
تو اس کی ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ سب اس کو انعام کے طور پر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔